Hello everyone, this is Suraj Prakash Singh, School of Management Sciences Varanasi. Welcome you all to the next video regarding the topic of financing decision and functional areas of the financial management. इसमें हम डील करेंगे, इसमें हम फोकस करेंगे कि एक्चुअली में एक फिनेंस मैनेजर कौन कौन से डिसीजंस लेता है और वो क्या क्या फंक्शंस फुलफिल करता है या फंक्शंस प्रोवाइड करता है. सो चलते हैं, आके देखते हैं, मज़ा आने वाला है. आप देख सकते हैं ये सब चीज़ों को. पहले आते हैं फिनेंसिंग डिसीजंस पर. ठीक है, जब हम ये तो पढ़ने वाली बात है नहीं, फिर भी हम आपको एक ब्लैक बोर्ड के तौर पर इस चीज़ को हम दिखा सकते हैं. देख लीजिए, पहले सबसे पहले फोकस करना है कि फिनेंसिंग डिसीजंस आर द डिसीजंस टेकन बाय द फिनेंस मैनेजर इन फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस. कहने का मतलब हर एक डिसीजंस जो लेते हैं उसको चार तरीके में डिवाइड किए गए हैं जो फिनेंस मैनेजर लेता है एक नॉर्मल कंसर्न में. क्लियर? उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडिटी डिसीजन. ये हम चारों को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हैं. चलते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर, कैसे बताना है आपको देख लीजिए. चालू हो जा. सो चलते हैं नेक्स्ट पे राइट, हाँ चौथे पे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनेंसिंग, छोटा सा चैप्टर है बट मज़ा आने वाला है. राइट, दिस इज फिनेंसिंग डिसीजंस. मैं आपको ये 3-4 तरीके में डिवाइड करने वाला हूं. ठीक है, 2 3 4. ठीक है, अब इसको दूसरे कलर से ये दिखा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा. पहला आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. हियर देन इट्स द फिनेंसिंग डिसीजंस. देन द डिविडेंड डिसीजंस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिक्विडिटी डिसीजंस. देखिए, मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा जो क्लियर कर देगा इसी पिक्चर को. फिनेंसिंग डिसीजन 4 तरीके में डिवाइड है. सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूं. ठीक है, मैं एक इन्वेस्टर हूं. सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं. ठीक है, मैं उस 10,000 को इन्वेस्ट करना चाहता हूं, यानी कहीं पैसे लगाना चाहता हूं. क्लियर? 10,000 रुपए हैं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं. ठीक है, ये पहला. तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? आई हैव टू टेक एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. दैट मीन्स दैट 10,000 वुड हैव टू बी चैनलाइज्ड इनटू सम इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स. ठीक है, तो मेरे एग्जांपल पे मैं 10,000 रुपए बिल्डिंग में लगाना चाहता हूं, रियल एस्टेट बिजनेस पे लगाना चाहता हूं, और मान के चलिए सिक्योरिटीज में लगाना चाहता हूं, मान के चलिए शेयर में लगाना चाहता हूं. तो फाइनल एग्जांपल लेके चलते हैं कि मिस्टर ए जो है वो डिसाइड किया है कि 10,000 रुपीज ही हैज डिसाइडेड दैट 10,000 ऑफ रुपीज टू इन्वेस्ट इन शेयर्स. वो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहता है. पहला पिक्चर यही है कि वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर्स में. उसके दिमाग में फोकस बन गया. वो पोर्टफोलियो बनाया कि मेरे को ये 10,000 शेयर ए और बी में 1:1 में डिवाइड करना है, यानी इसमें 5,000 रुपए लगाने हैं, इसमें 5,000 रुपए लगाने हैं. और क्या करना है? हियर ही थिंक्स अबाउट द रिटर्न्स एंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड. क्लियर है? हम आपको बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि सबसे पहला डिसीजन एक इन्वेस्टर का या फिनेंस मैनेजर का यही होता है कि वॉट एवर द अवेलेबल फंड्स यू हैव, वेयर यू हैव टू चैनलाइज दैट फंड्स, इन विच पोर्टफोलियो विच यू हैव टू चैनलाइज दैट फंड. कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मतलब और कहाँ से हमको रिटर्न्स मिल सकता है. ये पहला पार्ट होता है, ये पहला डिसीजन होता है कि जस्ट फोकस ऑन द पोर्टफोलियोज एंड द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स इन विच यू वांट टू इन्वेस्ट. सो हमारे एग्जांपल में क्या है कि मैं 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ शेयर्स में, 5,000 रुपए ए में,
5,000 रुपए बी में, और ये पोर्टफोलियो मैं डिसाइड कर रहा हूं किसके बेसिस पर, रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फिनेंस मैनेजर यही सब करता है। अब मेरे को बताइए कि अब इन्वेस्ट करने का सोचा हूं, राइट, तो उसको करूंगा, लेकिन करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत है, 10,000 रुपए, ठीक है। सो वो 10,000 रुपए डिसीजंस रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स डिसाइडेड इन दिस सेक्शन, यानी हमको कितने रुपए का फंड चाहिए, 10,000 रुपए। यहां पर मैं डिसीजन क्या लूंगा कि दैट 10,000 मैं अपना खुद का लगा दूं, या फिर किसी से बोरो करूं, या किसी से कुछ करूं। सो दैट डिसीजन इज टू बी टेकन हियर ओनली। हियर वी विल थिंक अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये शायद लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है, ये डिसाइड करना। प्लस मैं क्या सोचा हूं, ये जो 10,000 रुपए हैं, ये 5,000 रुपए मेरे खुद के हैं, दिस इज ओन फंड्स, एंड दिस 5,000 I will borrow funds। क्लियर। पहले पिक्चर में प्लानिंग हुआ, इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए। पहले पिक्चर में ये प्लानिंग हुआ, इसको एक पहले पिक्चर में प्लानिंग हुआ, दूसरे पिक्चर में एक्शन होगा, ठीक है, तीसरे पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चौथे पिक्चर में व्हाट यू से एनकैशमेंट होगा। ये कोई भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, कोई भी किताब नहीं, इट्स जस्ट एन एलैबोरेटिव थिंग्स जो मेरे दिमाग में अचानक से आया, ये आपको दिख रहा है कि यहां पर अपन क्या किए, प्लान कर दिए कि हाँ भाई मेरे को 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने। यहां पर मैंने क्या डिसाइड किया कि हाँ मुझे 10,000 रुपए, 5,000 रुपए वहां से मिले मांग के, 5,000 रुपए मेरे खुद के थे। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को मर्ज कर दूंगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों से डिसीजन लेके इन्वेस्ट कर दिया, दूसरा खत्म, इन्वेस्ट कर दिया। तीसरे पर आते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, दिस इज द डिविडेंड पार्ट। हियर वी विल टेक द डिसीजन, और द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपके जो टोटल प्रॉफिट जो बनते हैं आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट, क्या उसे हम रखें या हम दें, या कुछ रखें या कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दें। डिस्ट्रीब्यूट क्यों करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ये बोरो कर रहे हैं, पैसे किसी से बोरो कर रहे होंगे, दैट मीन्स द शेयर होल्डर्स वुड हैव इन्वेस्टेड दैट मनी इनटू यू, सो उनको भी कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। उसके बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो स्टेक होल्डर्स खुश नहीं होंगे। क्लियरली, सो हियर व्हाट वी विल टेक द डिसीजंस वेदर रिटेन प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, और proportion of distribution and retention is to be decided, यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि मान लीजिए ये इन्वेस्ट करने के बाद आपका प्रॉफिट बनता है, लेट से प्रॉफिट बना लेट से 8,000 रुपए। यहां पर आप डिसीजन लेंगे कि मुझे डिविडेंड के तौर पर 4,000 रुपए बांट दूंगा और रिटेन कर लूंगा कितना, 4,000 रुपए। डिसीजंस यहां पर लिए जाएंगे। दिस इज द डिसीजंस वी विल टेक
वेदर टू इन्वेस्ट दिस मच अमाउंट, 4000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो और 4000 अपने पास रख लो। दिस इज द डिसीजंस वी हैव। अब आते हैं लास्ट स्टेज पर। फिनेंस मैनेजर अब क्या देखेगा, भाई प्रॉफिट तो मुझे मिल गई, तो जाहिर सी बात है लोगों को हार्ड कैश की ज़रूरत होती है, दैट मीन्स लिक्विडेट थिंग्स की ज़रूरत होती है। एक एसेट को आप पैसा नहीं बोल सकते जब तक उसे कन्वर्ट ना करें कैश में। सो डेफिनेटली दिस 4000 अगर हम कभी उसको एनकैश करना चाहते हैं या फिर इसको कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन हियर विल टेक डिसीजन what amount is to be converted into cash for making future payments। आप देख सकते हैं, ये बताना है कि हमको बताना है कि हाँ व्हाट अमाउंट वी हैव टू एनकैश फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स, या फिर फ्यूचर पेमेंट्स के लिए हमको क्या क्या पेमेंट करना है। जाहिर सी बात है आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग एक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एनकैशमेंट गिव्स यू द डिटेल रिगार्डिंग द फिनेंसिंग डिसीजंस। क्लियर है, सबको क्लियर ही होगा, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस फिनेंसिंग डिसीजन। अब एक छोटा सा इसी को ही बेस करके फंक्शनल एरियाज बताए गए हैं। अब अगर मैं इन्हीं चीज़ों को प्लानिंग एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एनकैशमेंट को स्टेप वाइज कर दूं या फिर एक अलग तरीके से एक फंक्शनल एरियाज में डिवाइड कर दूं, तो वो कहां पर आ जाएंगे, फंक्शनल एरियाज में। अगर हम देखना चाहें उस फंक्शनल एरियाज को, आप देख सकते हैं फंक्शनल एरियाज। देखिए ये है आपके फंक्शनल एरियाज। आप कहीं ना कहीं मैचअप कर रहा है वो चीज़, कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप आ सकते हैं डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल नीड, यानी प्लानिंग जो पार्ट हम जो पढ़े, वहां पर जो प्लानिंग पार्ट जो पढ़े, कलर नहीं दिख रहा है इसमें, थोड़ा एक मिनट, किसको दें, ब्लैक देते हैं, ठीक है। ये जो प्लानिंग पार्ट पढ़े हैं वो यही बताता है कि भाई डिसाइड करो कहाँ डिसाइड करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सब आपको प्लानिंग पार्ट ऑफ क्या, फिनेंसिंग डिसीजन, ये आपको चेक कर लोगे। देख लोगे यहाँ पर क्या है, पहला डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल, हमारी नीड कितनी है, हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रुपया चाहिए। सेकंड आता है एक्शन वाले पे, यानी डिसीजंस रिगार्डिंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स, कौन से पैसे कहाँ से लाने हैं, कौन से पैसे से कहाँ से लाने हैं। ये आ गया, यहाँ पर एक्शन हो गया। एक्शन के बाद यहाँ पर प्रॉफिट्स आपको मिल गए, क्लियरली प्रॉफिट्स आपको मिल गए। ये प्रॉफिट्स वी विल इंटरप्रेट हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग हम आगे में पढ़ने जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो वो होते हैं, उनके बारे में। प्रॉफिट प्लानिंग आपको बता दिया हूँ, ये दोनों मर्ज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के पार्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ये आपको बताता है और एनकैशमेंट भी बताता है। सो कहीं ना कहीं ये जो सोर्सेस हैं वो मैचअप किसके साथ करते हैं, इसी के साथ। जब हम देखना चाहें इसके साथ मैच करता है, क्लियरली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड द फंक्शनल एरियाज व्हिच द फाइनेंस मैनेजर टेक्स in the financial management. So basically you have to focus on these kinds of activities only, and we can prosper and get the funds regularly, thereby maximizing the shareholders wealth. Thanks for watching the video. Stay tuned for more and more videos and more concepts. Thanks a lot for watching. Have a good day to everyone.